नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्डोज बाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बकरियों के बारे में और बकरियों के सामान्य परिचय के बारे में। इससे पहले अपने बात कर चुके हैं भैंसों की और गायों की नस्लें, वर्गीकरण, उनका सामान्य परिचय सारा। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करते हैं बकरियों का सामान्य परिचय और यहाँ से 1 से 2% महत्वपूर्ण बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बकरियों का सामान्य परिचय। अपने बात कर रहे हैं बकरी का सामान्य परिचय। बकरी का सामान्य परिचय, तो सबसे पहले देखो राजा, अपने बात कर लेते हैं बकरी के सामान्य परिचय से। अगर अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बकरी का जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम यानी जंतु वैज्ञानिक नाम। बकरी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है केप्रा हिरिकस। क्या नाम होता है? केप्रा हिरिकस होता है। फैमिली कौन सी होती है बकरी की? जो फैमिली होती है राजा वो होती है बोविडी फैमिली। कौन सी फैमिली? बोविडी फैमिली। बकरी की फैमिली कौन सी? बोविडी। देखो गाय के अंदर अपने पढ़ रहे हैं बोस इंडिकस या बोस टारस, बोविडी फैमिली। भैंस बुवेलिस, बुवेलिस, बोविडी फैमिली। वैसे ही अपने बात कर रहे हैं बकरी कैप्रा हिरिकस, बोविडी फैमिली। हाँ, वेरी गुड। और क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र कितने होते हैं राजा? 2n बराबर अपने कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? बकरी में। शाबाश। आगे देखो राजा, ये तो हो गया मतलब बकरी का जूलॉजिकल नेम। अब अपने बात करते हैं बकरी के उपनाम। उपनाम कौन कौन से, यानी अन्य नाम, किन किन नामों से इसको जाना जाता है? जैसे देखो गरीब की गाय, गरीब की गाय, सॉरी आय नहीं, आय भी ठीक होती है बेचारी, गरीब के आय तो होनी चाहिए। गरीब की गाय कहते हैं इसको, गरीब की गाय कहेंगे। इसके अलावा चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। डबल एटीएम भी कहते हैं, डबल एटीएम, डबल एटीएम। रनिंग डेयरी, रनिंग डेयरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, रनिंग डेयरी, रनिंग डेयरी। वनस्पति का शत्रु, वनस्पति का शत्रु मतलब बकरी धान देख कदी देख लियो बकरी जिया सुती वर जाए लागे टोकरी में चरण लाग जाएगी। वनस्पति का शत्रु, वनस्पति का शत्रु भी कहते हैं। समझ के बात क्या? गरीब की गाय, वनस्पति का शत्रु, चलता फिरता फ्रिज, डबल एटीएम, रनिंग डेयरी, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? बकरी के हैं। गरीब की गाय। अब देखो राजा, एक महत्वपूर्ण बात आती है। गरीब की गाय, ये तो अपने उपनाम में पढ़ लेंगे। ये बात कही किसने? गरीब की गाय कहा किसने? जो गरीब की गाय नाम है, गरीब की गाय किसने कहा? कहा ये कथन किसके हैं? गरीब की गाय, ये कथन किसके हैं? ये कथन है महात्मा गांधी के, महात्मा गांधी जी। ये कथन महात्मा गांधी। पेपर में देखो एग्जामिनर कैसे प्रश्न बना सकता है, प्रश्न ऐसे ही बनेगा राजा। अभी तक अपने डबल एटीएम, चलता फिरता फ्रिज बहुत बार पढ़ लिया, बहुत बार। अब प्रश्न क्या आ जाएगा? गरीब की गाय अपने पढ़ रखा है, लेकिन प्रश्न आ जाता है गरीब की गाय किसने कहा? इतो कहती फिर अपना जाग फेंक दिया पेपर में, कहा भाई जी यार वो कटा कटा लिख दो। ये बात लिखी हुई है 12वीं क्लास में, आरबीएसई बोर्ड की बुक है। जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पेज संख्या 199। पेज संख्या कितनी? पेज संख्या 199 पर यह बात लिखी हुई है कि महात्मा गांधी जी के कथन के अनुसार इसे गरीब की गाय भी कहते हैं। गरीब की गाय मतलब थोड़ी सी सस्ती आ जाए, अपनी दूध पिया खूब। समझ गए बात क्या? तो इसको गरीब की गाय भी कहते हैं। इसके अलावा देखो राजा, बकरी के अंदर अपने बात कर ली, कैप्रा हिरिकस कहते हैं, बोविडी फैमिली की है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 60 होती है। गरीब की गाय, चलता फिरता फ्रिज, रनिंग डेयरी, डबल एटीएम, वनस्पति का शत्रु। और गरीब की गाय कहा किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा। समझ गए बात क्या? आगे देखो, आगे अगर अपने बात की जाए राजा बकरियों के अंदर, अब अपने बात करते हैं बकरियों के झुंड को क्या कहते हैं। ये बातें लिख ली ना, ये लिख लो जल्दी से। लिख लो, इरेज कर दूंगा फिर इकट्ठा लिख देते हैं। लिख लिया? ठीक है। अब देखो
अब देखो आगे देखते हैं अपने, अब अपने बकरियों से संबंधित कुछ और चीजें देखते हैं। देखो राजा, जो बकरियों का समूह, बकरियों के समूह को क्या कहते हैं? बकरियों के समूह को कहते हैं राजा फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। बकरियों के अंदर जो मादा है, मादा को क्या कहते हैं? मादा को कहते हैं डोई। क्या कहते हैं? डोई कहते हैं। बकरियों में मादा को डोई कहते हैं। बधियाकृत नर, बधियाकृत नर, नर को कहते हैं बक। बधियाकृत नर को क्या कहते हैं? बक। जो कास्ट्रेट मेल है, अपने आगे विधि पढ़ेंगे पशुओं को बधियाकरण करने की विधियां और शब्दावलियां जब अपने पढ़ी थी पशुपालन में, तब अपने पढ़ रहे थे ना, केपोनाइजेशन क्या है, कास्ट्रेशन क्या है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। वैसे बधियाकरण करने में बर्डीजो कास्ट्रेटर का जब अपने प्रयोग करते हैं तो कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन जो है उसको क्या कहते हैं? जो कास्ट्रेटर मेल है उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। इसके अलावा जो नवजात है, इसका जो नवजात है, नवजात को कहते हैं राजा किड। क्या कहते हैं? किड। नवजात को कहते हैं किड। अपने सामान्य कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, जी ये किड्स खेल रहे हैं गार्डन में, ये देखो किड, समझ गए? नवजात बच्चे को जब अपने किड कहते हैं तो बच्चा देने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? किडिंग। देखो किड है तो जो किड का जन्म हो रहा है तो किडिंग, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। बकरी के मांस को, मीट को क्या कहते हैं? बकरी के मीट को कहते हैं राजा चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेवन। जैसे अपने पढ़ा था ना, गाय के मीट को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। भैंस के मीट को बफन, बकरी का चेवन। क्या कहते हैं? हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं बकरी के मांस को। मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया, बकरियों के अंदर मैथुन की क्रिया जब यानी नर और मादा का अपने क्रॉस करवाएंगे तो उस क्रॉस करवाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहते हैं। देखो राजा, अभी तक अपने पहले भी पढ़ा था, जो गाय थी, भैंस थी, इनमें भी सर्विंग थे, लेकिन और गाय भैंस के अंदर जो समूह था उसको अपने फ्लोक नहीं कहते थे, उसमें हर्ड था, है ना। लेकिन बकरियों का जो समूह है, बकरियों के समूह को अपने क्या कहते हैं? जो झुंड है, झुंड को कहते हैं राजा फ्लोक। क्या कहते हैं? फ्लोक कहते हैं। बकरियों के झुंड को फ्लोक कहते हैं। मादा को कहते हैं डोई। बधियाकृत जो नर है वो कहलाता है बक। नवजात शिशु जो बच्चा है, बच्चे को अपने वैसे ही किडी कहते हैं, तो बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है। मीट को चेवन कहते हैं। मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? बोलो, सर्विंग कहते हैं। मैथुन की क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। आगे बात समझ में? ये सामान्य बातें और लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। अच्छा, इसी के अंदर एक बात और ही ऐड कर देता हूं मैं यहाँ, फिर अपने इरेज ही कर देंगे। जो बकरियां हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है या घास खाती है, जो खाने की क्रिया है उसको क्या कहते हैं? झाड़ियों को खाने की क्रिया, झाड़ियों को खाने की क्रिया। बकरियां जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अंदर छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, पत्तियों खा रही है। आप देखा जहाँ झाड़की हुआ खेत कन बकरी ले जा रेवड़ अगले लाता पो पो करती तोड़ बोक रहे हैं, नहीं? हाँ, तो वो खाने की क्रिया झाड़ियों को या पत्तियों को, झाड़ियों से लेस पत्तियों लिख देता हूं, झाड़ियों की पत्तियों को खाने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रूसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रूसिंग कहलाती है। जो झाड़ियां हैं, जो पत्तियां हैं, उसको जब वो खाएगी तो उसे ब्रूसिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? अब लिख लो, सारे नर समूह को, मादा को, नर को, बच्चे देने की क्रिया को, ये सारी की सारी क्रिया क्या कहलाती है? बकरियों से संबंधित सामान्य बातें। और देखो राजा, कर लिया? ठीक है, आगे बात करते हैं अपने। अभी तक अपने बात कर ली बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या था, गुणसूत्रों की अन्य नाम क्या थे, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा बकरियों के बारे में, बकरियों का नर मादा क्या क्या कहलाते हैं। आगे देखो राजा, अगर अपने बात करें बकरियों के अंदर नाड़ी दर की नाड़ी कितनी धड़कती है बकरियों के अंदर, श्वसन दर क्या है, तो वो देखो राजा। अपने बात करें बकरियों में श्वसन दर, श्वसन दर, नाड़ी दर,
यानी नाड़ी धमनियां कितनी धड़कती है। तापमान, तापमान, यौवन आरंभ, यौवन आरंभ क्या है, प्रथम बार प्रजनन की आयु, प्रथम बार प्रजनन है ना, मध्यकाल, मध्य चक्कर, गर्भावस्था, ये सारी बातें, मतलब ये भी अपने बातें लगभग भैंसों के अंदर, गायों में भी ये पढ़ी थी अपने, बकरी के अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो राजा, देखो अपने बात कर रहे हैं गायों के, सॉरी बकरियों के अंदर, बकरियों, गायों का मतलब गरीब की गाय तो है ही, है ना। हाँ शाबाश। देखो राजा, श्वसन दर अगर पूछी जाए बकरी के अंदर, इं समझ लियो बकरी 12:20 पर सांस ले, कितना बज गया, कितना मिनट पर, 12:20 पर। तो बकरी के अंदर श्वसन दर कितनी होती है, 12 से 20 प्रति मिनट, 12 से 20 बार श्वसन दर, 12 से 20 प्रति मिनट। नाड़ी दर, नाड़ी कितनी बार धड़कती है, जो धमनी है बकरियों के अंदर, वो धमनी अपने देखते हैं ना, अपने जब यहाँ धड़कते हैं तो ये जो अंगूठे वाला भाग है, इस अंगूठे के भाग के आप यहाँ लगा के देखो, आप ये है ना अंगूठे वाली ये स्थान, इसको देखो दबा के, चब करे नहीं, ये भी अपनी पल्स रेट, अपने धमनी देखते हैं कितनी, जो हार्ट बीट नापते हैं, सेम नाड़ी दर धमनी दर। जो नाड़ी दर होती है बकरियों के अंदर वो कितनी होती है, 70 से 80 नाड़ी प्रति मिनट। जो धड़कन है वो 70 से 80 बार नाड़ी प्रति मिनट है। और जो नाड़ी दर का मापन है, जो नाड़ी दर का जो मापन है, मापन किससे करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, नाड़ी दर का मापन, मापन अपने को करना है। देखो जैसे अपने बात की थी गाय में, भैंस के अंदर, तब अपने कहा था जो पूंछ का अधर भाग था तो कोक्सीजियल था ना गाय भैंस में, वैसे अगर बकरी के अंदर, भेड़ बकरी में अगर बात करें तो फेमोरल, कौन सी होती है, फेमोरल। कौन सी धमनी की बात करते हैं, फेमोरल, फेमोरल। और ये कहां पर होती है, ये अपने जो टांग होती है ना, टांग में, पिछली टांगों में, पिछली टांगों में फेमोरल धमनी पाई जाती है। इस फेमोरल धमनी को, पिछली जो टांग है, जांग वाला भाग है, इसको दबाकर अपने इसके धमनी का मेजरमेंट करते हैं। 70 से 80 बार इसके अंदर नाड़ी दर होता है, धमनी रेट कह दो, और श्वसन दर क्या होती है, 12 से 20। और अगर अपने बात की जाए तापमान की, तापमान कितना होता है, 39.4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका तापमान होता है। शरीर का तापमान अपने बात करते हैं 39.4 डिग्री सेल्सियस इसके शरीर का क्या होता है, तापमान। अब बात करते हैं यौवन आरंभ की। यौवन यानी प्यूबर्टी पीरियड, जब जितने जननांग होते हैं, चाहे ओवरी है, अगर मेल की बात करे जाए तो अपने टेस्टिस है, जैसे वृषण है, और मादा के अंदर अंडाशय, ये जो भाग हैं ये परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व किस एज के अंदर होते हैं, तो यौवन आरंभ कहते हैं राजा। यौवन आरंभ होता है 12 माह के अंदर। कौन सी एज के अंदर, जब बकरी 12 माह की हो जाती है तब यौवन आरंभ हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए राजा, प्रथम बार प्रजनन, यानी पहली बार क्रॉस कब कराएंगे, पहली बार क्रॉस कराएंगे, देखो 12 के 3 माह, 15 से 19 माह में, 15 से 19 माह की आयु। प्रथम बार अगर अपने प्रजनन, ये पर्सन इंपॉर्टेंट बनता है राजा किस भी आप पे, ये पर्सन बनेगा कि भी प्रथम बार यौवन आरंभ कब करेंगे और प्रजनन की आयु कौन सी है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस रह जाएगा। अपने क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी ये लिखे, ये नहीं, सीधा पर्सन आएगा, ये यौवन आरंभ होता है प्यूबर्टी पीरियड, प्यूबर्टी पीरियड। और प्रथम बार प्रजनन की अगर पूछ ले तो प्रजनन के अंदर अपने करते हैं 15 से 19 माह। अब आता है राजा, एक तो आता है मध्यकाल और एक होता है मध्य चक्कर। मध्य चक्कर कितने दिनों का है, मध्यकाल कितने दिनों का है, गर्भावस्था कितने दिनों की है। तो देखो राजा, अपने गाय भैंस के अंदर भी यही बात की थी कि जो मध्यकाल क्या है, मध्यकाल वह अवस्था होती है जब गाय हीट पीरियड में होती है और संभोग की पूर्णतः इच्छुक होती है, उसे कहते हैं मध्यकाल। और एक होता है मध्य चक्कर, 2 मध्यकालों के बीच का समय। तो देखो सॉरी, हाँ, मध्य चक्कर क्या होगा, 2 मध्यकालों के बीच का समय। तो जो मध्य चक्कर है वो तो कितना होता है, सॉरी पहले अपने लिख देते हैं मध्यकाल। मध्यकाल कितने दिनों का होता है, 1 से 2 दिन का,
मध्यकाल है वो तो 1 से 2 दिन का, वो बिल्कुल संभोग की इच्छुक होगी। मध्य चक्र देखो 1 ये 2 ये लड़ा दो, कितने दिन का होगा? 21 दिन का। मध्य चक्र कितने दिन का हो जाएगा? 21 दिनों का क्या हो जाएगा? मध्य चक्र। और जो गर्भावस्था होती है वो कितने दिन की होती है? 151 दिनों की। कितने दिनों की होती है? 151 दिनों की। जैसे अपने पढ़ते हैं ना, गाय के अंदर कितनी होती है? 281 दिन, भैंस में 310 दिन, बकरी के अंदर 151 दिन। और प्रजनन का उचित समय, प्रजनन का उचित समय यानी किस टाइम इसको प्रजनन कराना चाहिए? तो जो आपके मध्यकाल है, इसके अंतिम, मध्यकाल के अंतिम 8 घंटे, मध्यकाल के अंतिम कौन से? अंतिम लास्ट वाला जगह 8 घंटा बनी, उस 8 घंटे में जब अपने गर्भाधान करवाएंगे तो गर्भवती होने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा रहते हैं। समझ के बात क्या? अच्छा, इसी के साथ और देखो राजा, अगर आप करवा रहे हो कृत्रिम गर्भाधान, क्या करवा रहे हो? कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हो गाय के अंदर। कृत्रिम गर्भाधान अगर अपने करवा रहे हैं गाय में, सॉरी बकरी के अंदर, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, गाय भैंस में और भेड़ बकरी में थोड़ा सा अंतर रहेगा कृत्रिम गर्भाधान का। गाय और भैंस के अंदर अपने कौन सी यूज करते हैं? रेक्टोवेजाइनल विधि यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं? रेक्टोवेजाइनल। और यहां कौन सी विधि यूज करेंगे? यहां करेंगे वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। कौन सा? वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। वेजाइनल स्पेकुलम मेथड का यूज करते हैं बकरियों, भेड़ बकरियों में। समझ के बात क्या? और वहां रेक्टो वेजाइनल विधि आ जाएगी। इसके अंदर अपने बात करते हैं वेजाइनल स्पेकुलम मेथड का। और कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, वीर्य की मात्रा वही रहती है। अपने नॉर्मल बात करते हैं ना, वीर्य की मात्रा कितने? 0.5 से 2 ml वीर्य, ये वीर्य की अमाउंट रहती है। आगे बात समझ में रह जाए तो कृत्रिम गर्भाधान के अंदर ये बात आती है। तो श्वसन दर 12 से 20 मिनट हो जाएगा, नाड़ी दर 70 से 80 नाड़ी दर। और नाड़ी दर मापने के लिए जो धमनी है कौन सी? अपने फेमोरल, जो पिछली टांगों के अंदर पाई जाएगी। अपने तापमान 39.4 होगा राजा। यौवन आरंभ 12 माह के अंदर, प्रथम बार प्रजनन की आयु 15 से 19 माह। मध्यकाल 1 से 2 दिन का। जो मध्य चक्र है, चक्कर 21 दिन का, उसका हो जाएगा 2 के आगे लगा के 1 लिख दो। गर्भावस्था 151 दिन की होती है। प्रथम बार जो प्रजनन का उचित समय, प्रजनन का उचित समय अंतिम 8 घंटे मध्यकाल के। और आयु आएगी। कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे तो वेजाइनल स्पेकुलम मेथड का यूज करेंगे। और वीर्य की मात्रा कितने लेंगे? 0.5 से 2 ml वीर्य के अमाउंट लेते हैं। आगे बात समझ में? जल्दी से नोट डाउन कर दो। लिख लिया ना? हाँ, चलो देखो, श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान, ये बातें अपने कर ली। अब अपने बकरियों संबंधित कुछ और बातें करते हैं और इस टॉपिक को अपने संपूर्ण कर देंगे। चलो देखो, इससे पहले अपने बात कर चुके थे किसके बारे में? इससे पहले अपनों ने बात कर ली इसके मादा को क्या कहते हैं, नर को क्या कहते हैं, ये सारी बातें अपने हो चुकी है। अब अपने बात करते हैं इससे संबंधित, यानी बकरियों की कितनी नस्लें हैं भारत में, विश्व में, वो सारी बातें करते रह जाए। देखो, विश्व में बकरियों की नस्लें, विश्व में बकरियों की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं? अगर विश्व में नस्लों की बात की जाए तो कितनी संख्या आती है? 60। विश्व में भी 60 है। और अगर अपने बात की जाए गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र भी बकरी में कितने होते हैं? 60 ही होते हैं। अगर भारत में बात की जाए राजा, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें, भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी राजा बकरियों की? 34 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं? 34। जो अपने बात करते हैं ना, राष्ट्रीय आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो संस्थान जो करनाल है, उसके हिसाब से कितनी है? 34। अब ये वर्तमान में अपने 34 है। लेकिन आरबीएससी की जो बुक है, आरबीएससी बोर्ड जो एग्रीकल्चर की बुक है ना, कक्षा 12th की, उसमें पेज संख्या 199 पर कितनी लिखी गई है बकरियों की संख्या? भारत के अंदर 20 लिखी गई है। कितनी लिखी गई है? 20। अब आप कह दो कि सर 20 आ जाए कि 34 आ जाए? ना जी, इनमें से एक पूछेगा, कोई पूछ सकता है, ठीक है। और अब आप कह दो कि सर अगर दोनों ही हो तो अपने कौन सी सही करेंगे?
ये करेंगे 34। मैंने दोनों इसलिए बताई है क्योंकि कुछ एक बच्चे 12वीं की बुक पढ़ेंगे तो बे कैसी गुरुजी थे तो 34 स्कोर बुक में किताब में 20 लिखड़ी है यार थे ये क्या करो ना, ये अपने आ जाएगा, ठीक है ना। तो 34 अब वर्तमान में अपने ये 34 पढ़नी है, 34 है बुक के अंदर अपने 20 मिलेगी। इसके साथ देखो रह जाए बकरियों की जो एंग्लो न्यूबियन नस्ल है, एंग्लो न्यूबियन बकरी की जो नस्ल है एंग्लो न्यूबियन नस्ल, एंग्लो न्यूबियन नस्ल को जर्सी गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्सी काऊ। एंग्लो न्यूबियन नस्ल को क्या कहते हैं अपने? जर्सी काऊ कहते हैं। वैसे सामान्य तो जर्सी गाय की नस्ल है एक, अपने सामान्य पढ़ते हैं तब, लेकिन बकरी की जो एंग्लो न्यूबियन नस्ल है उसको क्या कहते हैं? जर्सी काऊ कहते हैं। अब ये जो एंग्लो न्यूबियन नस्ल है ये बनी किससे? ये जमुनापारी क्रॉस है न्यूबियन, जमुनापारी का क्रॉस किससे करा दिया? न्यूबियन से करा दिया। जमुनापारी क्रॉस न्यूबियन, तब क्या बन गई बोलो? एंग्लो न्यूबियन बन गई। जमुनापारी का अपने क्रॉस कराना है न्यूबियन से, अपने पास एंग्लो न्यूबियन बन जाएगी। इसके अलावा देखो राजा, राजस्थान में बकरी की अच्छी नस्ल, अच्छी नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल यानी बकरी कौन सी मानी जाती है? राजस्थान में सबसे अच्छी बकरी की नस्ल है राजा झकराना। कौन सी है? झकराना बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है। हालांकि राजस्थान में इसके अलावा भी बकरियों की और नस्ल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये सबसे अच्छी तो ये है। इसके अलावा राजस्थान में बकरियों की नस्ल और भी है, जैसे सिरोही है, मारवाड़ी है, झालावाड़ी है। सिरोही है, मारवाड़ी है, झालावाड़ी है ना। ये सारी की सारी क्या है? राजस्थान में बकरियों की नस्ल। इसमें इन चारों में से जो बेस्ट नस्ल है ये राजस्थान के अंदर सबसे अच्छी नस्ल की बात की जाए, सबसे बढ़िया नस्ल की अगर बात कर दें तो अपने किसका नाम मानते हैं? जखराना को सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। इसमें एक और बात बता दूं, जो मारवाड़ी है ना, ये मारवाड़ी, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा। परेशान आता है बकरी की ऐसी नस्ल, राजस्थान में बकरी की ऐसी नस्ल जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा, तब कौन सी लिखेंगे अपने? तब अपने लिखेंगे मारवाड़ी। राजस्थान में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल, तब अपने कौन सी लिखेंगे? जकराना। इसके अलावा बकरियों की नस्लें और भी है। इसके अलावा देखो राजा, एक बकरियों की नस्ल और है जिसको मजीठी भी कहते हैं। मजीठी, मजीठी जो है, मजीठी देवगढ़ी को कहते हैं। जो देवगढ़ी है, जो बकरी की नस्ल है देवगढ़ी, देवगढ़ी को क्या कहते हैं? मजीठी नाम से भी जाना जाता है। क्यों माना जाता है? शरीर पर भूरे धब्बे, शरीर पर भूरे धब्बों के कारण, शरीर पर भूरे धब्बों के कारण देवगढ़ी को क्या कहते हैं? मजीठी भी कहते हैं। आगे बात समझ में, शरीर पर भूरे धब्बों के कारण देवगढ़ी को मजीठी नाम से भी जाना जाता है। समझ गए बात क्या? ठीक है, ये सामान्य बातें आगे इसके अंदर। इसके अलावा और देखो रह जा, इसके अलावा मैं एक चीज और लिख दूं, इसके अलावा मैं नाम लिख दूं अंगोरा, चलो इसके आगे ही लिख देते हैं। पहले ये देख लो, विश्व में बकरियों की नस्लें कितनी है? 60। मान्यता प्राप्त है 34। आरबीएसई बोर्ड की बुक के 199 नंबर पेज के ऊपर 200 से एक कम, उसमें 20 नस्लें लिखी गई है। कहीं कोई दुराई वाली बात नहीं है। वर्तमान के अंदर अपने 34 है, 34 से ही मानी जाएगी, ठीक है। और एंग्लो जो न्यूबियन नस्ल है, सॉरी, एंग्लो जो न्यूबियन नस्ल बकरी की अच्छी, हाँ अच्छे, एंग्लो जो न्यूबियन नस्ल है इसको जर्सी काव के नाम से जाना जाता है। जमुनापुरी का क्रॉस जब न्यूबियन से कराओगे तो एंग्लो न्यूबियन बन जाएगा। राजस्थान में बकरी की अच्छी नस्ल है जखराना। सिरोही, मारवाड़ी, झालावाड़ी भी बकरियों की नस्ल राजस्थान में, लेकिन ये सबसे अच्छी मानी जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा मारवाड़ी में होती है। मजीठी जो देवगढ़ी है, देवगढ़ी को मजीठी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस कारण देवगढ़ी को मजीठी नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो राजा, ये बात होगी। इसके अलावा एक दो बातें और देख लो। इसके अलावा दो तीन चीजें मैं और बता दूं। बकरी की त्वचा से
मोरक्को लेदर बनाया जाता है। बकरी की जो त्वचा खाल खींच, वो एक मूवी के अंदर सनी देओल का भाई जी खाल खींच दूंगा मैं तारी सातों एक सा, अरे हाँ फिल्म का डायलॉग तारी याद रहे, लेदर पड़ा लियो, हाँ शाबाश। बकरी की जो त्वचा है इससे कौन सा लेदर होता है? मोरक्को लेदर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा और देखो राजा, भेड़ का अगर क्रॉस करवा दे बकरी से, भेड़ और बकरी का जब अपने क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? काईमेरा कहते हैं। क्या कहते हैं राजा? काईमेरा कहते हैं, भेड़ और बकरी का क्रॉस करवाने से। इसके अलावा देखो राजा, भेड़ और बकरी का क्रॉस करवाए काईमेरा। जो क्लोन है, जो बकरी की जो क्लोन है, पहली क्लोन, उसका नाम क्या है? नूरी। जो क्लोन है बकरी की जो क्लोन थी, इस क्लोन का नाम क्या है राजा? नूरी है। क्लोन का नाम क्या है? नूरी है। इसके साथ देखो, इसके साथ महत्वपूर्ण के अंदर एक नाम लिख रहा हूं राजा मैं, अंगोरा ऊन। अगर नाम आ जाए अंगोरा ऊन, तब तो अपने किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। जो अंगोरा ऊन है ना, वो तो किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। अंगोरा नस्ल, अंगोरा नस्ल जो है ना राजा, अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की है। कंफ्यूजिंग बात आ गई ना। अगर पेपर में अगर एग्जामिनर पूछ रहा है, अब देखो अपने सिलेबस में खरगोश नहीं है, लेकिन पेपर में प्रश्न बन जाए खरगोश को, एग्जामिनर कह दे मैं तो इन संदर्भ में ले लियो। संदर्भ में क्या ले लियो? दोनों नाम एक सा। अंगोरा ऊन पूछे जब तो अंगोरा ऊन क्यों मिले? खरगोश ऊन। और अंगोरा नस्ल है, वह नस्ल की है बकरी। समझ के बात क्या? अंगोरा जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की। लेदर को क्या कहते हैं? मोरक्को लेदर। इसके साथ एक नाम और लिख रहा हूं मैं राजा, पश्मीना। पश्मीना, पश्मीना में देखो जो कश्मीरी बकरी है, कश्मीरी बकरी के त्वचा सहित बाल, त्वचा सहित बाल, यानी जब आप हमें खाल उतारा नहीं भी, खाल का साग ही बाल ले आना चाहिए, मतलब बाल न्यारा कौन करना, खा सड़ा बाल खाल का साग है, उसको क्या कहते हैं? अपने पश्मीना। पेपर में प्रश्न आता है पश्मीना है, पश्मीना किससे प्राप्त होती है? तो कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कश्मीरी बकरी से अपने को क्या प्राप्त होगी? पश्मीना। इसके अलावा देखो भारत में त्वचा व मांस उत्पादन के लिए श्रेष्ठ नस्ल, भारत में त्वचा व मांस उत्पादन के लिए श्रेष्ठ नस्ल बकरी की, मैं ऊपर लिख रहा हूं ये नाम को इधर पढ़ना है ना। भारत में त्वचा व मांस उत्पादन के लिए कौन सी है? ब्लैक बंगाल। कौन सी है? ब्लैक बंगाल। जो बकरी की नस्ल है ना, वो भारत में त्वचा और मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। समझ की बात है ना। तो ये अपने पास बकरी की नस्लें हैं। तो इसके अंदर जो क्लोन है, पहला क्लोन, उसको क्या कहते हैं? अपने नूरी। भेड़ और बकरी का जो अपने क्रॉस करवाते हैं उसको कहते हैं काईमेरा। और बकरी की जो त्वचा है, त्वचा से जो प्राप्त लेदर बनाएंगे अपने, जो चाम पट दिया बकरी को भी, चाम ने मोरक्को लेदर कहते हैं, काईमेरा कहते हैं, क्लोन। अंगोरा अगर ऊन की बात आ जाए तो खरगोश, अंगोरा अगर नस्ल की बात आ जाए तब अपने किसकी बात करते हैं? बकरी की। पश्मीना तैयार किया जाता है कश्मीरी बकरी के त्वचा से बाल सहित। और भारत में त्वचा व मांस उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? जिस बकरी का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बंगाल कहते हैं। समझ बात ना। ये बातें हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट। इससे पहले देखो राजा अपने बात कर चुके हैं सारी की सारी। बकरी का जो अपने जूलॉजिकल नेम क्या है? कैप्रा एरिकस के बारे में बात कर ली, फैमिली इसकी कर ली बोविडी, गुणसूत्रों की संख्या अपने कितनी पढ़ ली? 60। गरीब की गाय जो कहा था किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसको चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, रनिंग डेयरी कहते हैं, वनस्पति का शत्रु कहते हैं, डबल एटीएम भी कह देते हैं ना। ठीक है। इसके बाद अपनों ने कौन सी बात कर ली थी? इसके बाद अपनों ने बात कर ली थी इसके फ्लोक कहते हैं, डोई कहते हैं, बक कहते हैं, किड कहते हैं, किडिंग, चेवन यानी मांस को, ये बातें अपने बात कर चुके हैं। इसके साथ अपने श्वसन दर, नाड़ी दर, तापमान, यौवन, आरंभ, ये भी सारी बातें अपनों ने कर ली थी।
और अब लास्ट में अपनों ने क्या पढ़ लिया था कि किसके मांस को क्या कहते हैं, राजस्थान की अच्छी नस्ल मजीठी, ये सारी की सारी बातें अपनों ने बकरी में पढ़ ली। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें और बकरियों से संबंधित टोटल मेन बातें सारी आ गई अपने पास, है ना। तो इन सभी के आप अच्छे से नोट्स बना लो, इनको जब से लिखो। बकरी से सामान्य परिचय के अंदर अगर प्रश्न आएगा ना तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, समझी बात क्या। तो इनको आप बढ़िया से तैयार कर लो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।